अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, शाद और आबाद होंगे। मैं हूँ सायरा कलीम। तो आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। सर्दियों का मौसम है तो कुछ फ्राई आइटम तो होनी चाहिए। तो आज मैं बनाऊँगी चिकन पकोड़ा। बहुत इजी और आसान तरीके से बनाऊँगी और बहुत कम चीज़ों से आज मैं बना के आपको इस रेसिपी को आपसे मैं शेयर करूँगी। तो आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है और मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चिकन लेंगे। चिकन की बोटी को आपने मीडियम साइज़ का लेना है। तो इससे हम बनाएंगे चिकन पकोड़ा। सबसे पहले हमने चिकन को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। 2 से 3 पानी में हमने इसे अच्छे तरीके से साफ़ करके वॉश किया। उसके बाद स्टीनर में डाल के हमने इसे अब इस बोल में ऐड कर दिया है। इसमें हमने डाला है 1 टेबलस्पून, इसमें हमने डाला है नमक और 1 टेबलस्पून इसमें हमने डाली है लाल मिर्च और धड़ा मिर्च 1 चम्मच। हमने डाला है गरम मसाला, जिंजर पाउडर और हमने इसमें डाल दिया है अब हल्दी तकरीबन ½ टी स्पून इसमें ऐड की है। और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है तकरीबन धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के इसमें ऐड करेंगे। और साथ में हम 1 से 2 लेमन का रस इसमें ऐड करेंगे। 2 चम्मच भर के हमने इसमें ऐड कर दिया है। और साथ ही हमने इसमें गरम मसाला ऐड करना है 1 चम्मच भर के। और बस इतने ही इसमें जो है वो स्पाइसी जाएंगे। साथ हम इसमें सिरका ऐड करेंगे 2 चम्मच भर के, ताकि ये अंदर से सॉफ्ट और नरम बने और जूसी बने। और इसमें ऐड करेंगे हम 1 से 1.5 कप जो है वो बेसन का। बेसन को हमने अच्छे तरीके से पहले से छान लिया था। आपने भी बेसन को जो है वो छान के इस्तेमाल करना है, ताकि इसमें कोई चीज़ ऐसी वगैरह ना हो, कीड़ा वगैरह के जो इसमें छान के निकल जाएगा। हमने छान लिया था। अब हम इसे मिक्स करेंगे हल्के हाथों से। हल्के हाथों से हमने इसे मिक्स करते जाना है, ताकि इसमें हमने जो स्पाइसी ऐड किए हैं, बेसन ऐड किया है, वो अच्छे तरीके से कोट हो जाए। हाथों से हमने इसे मसल लिया है। अब हम थोड़ा सा इसमें आधा कप जो है वो और बेसन का ऐड करेंगे। साथ में हम थोड़ा सा पानी लगाते जाएंगे और इसको हमने जो है वो कोट कर लेना है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसकी ऊपर से कोटिंग करेंगे, ताकि जो हमारे पास चिकन है वो अच्छे से कोट हो जाए बेसन की मदद से। और जो कुछ स्पाइसी ऐड किए थे वो अच्छे से ऊपर जो है वो कोट हो जाएं। थोड़ा सा हम इसमें और पानी ऐड करेंगे। एकदम हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। एकदम आप पानी ऐड करेंगे तो वो जो गुठली वगैरह रह सकती है, स्पाइसी जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होंगे। अब हमने इसमें थोड़ा सा जो है वो फूड कलर ऐड करना है। फूड कलर का हम इसे थोड़ा सा टच देंगे और अच्छे तरीके से हमने इसको भी मिक्स कर लेना है। बहुत मज़ेदार और इजी जो है वो रेसिपी आज बनने वाली है। तो आपने एक बार इस वीडियो को ज़रूर जो है वो फॉलो करना है इस रेसिपी को। जी माशाल्लाह से ये अच्छे तरीके से कोट हो चुका है। तो अब हम इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट की रेस्ट देंगे। उसके बाद हम फिर अगला जो है वो स्टेप करेंगे। जी तो माशाल्लाह से 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब हमने जो है वो फ्लेम पे जो है वो हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी कोटिंग हो चुकी है। तो आपने भी इसी तरह से बनानी है। सर्दियों में अक्सर जो है वो फ्राई आइटम जो है वो ज़्यादा खाई जाती है शौक़ से। बच्चे बड़े ये सभी शौक़ से खा लेते हैं। जी तो माशाल्लाह से हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे ऑयल को गर्म करना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे और ज़्यादा जो है वो गर्म नहीं करना कि जो है ऊपर से जल जाए और अंदर से कच्चा रह जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल मीडियम आंच पे हमने इसको जो है वो फ्राई कर लेना है। जी तो इसी तरह से हमने इसमें एक एक करके जो है वो सारे इसमें डाल देने हैं।
जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर ले और बेल आइकन का बटन प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। और लाइक और शेयर करने का बेहद आपका शुक्रिया। आप बहन भाइयों को मोहब्बत और प्यार देने का बेहद शुक्रिया। तो चलें, हमने अब इसको जो है वो अभी से हिलाना नहीं है। हमने तकरीबन इसे 1.5 से 2 मिनट जो है इसी तरह से रहने दिया था। उसके बाद जो है हमने इसको मिक्स करना है, थोड़ा सा हिलाना है, हिलाना झुलाना है ताकि जो दूसरी साइड है, ऊपर वाली साइड जो है वो हम जो पलट लेंगे। जी माशाल्लाह से इसी तरह से। तो फिर हम इसे टोटली जो है वो 7 से 8 मिनट लगे थे फ्राई होने को। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर से जूसी और ऊपर से क्रिस्पी हो और अच्छे से सॉफ्ट और नरम हो अंदर से, कच्चा बिल्कुल ना चिकन रहे। तो आपने भी इसी तरह से कर लेना है। बहुत झटपट घर में बनने वाली रेसिपी आज मैंने आपसे शेयर की है। तो चले, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो हम अब इसको निकालेंगे डिश में। जी तो माशाल्लाह आप देखें कितनी ज़बरदस्त जो है वो रेसिपी तैयार हो रही है। जी तो हमने इसको भी इसी तरह से निकाल लेना है। चले, तो जो बाकी के हमने बनाई थी, जी ये माशाल्लाह ये भी इसी तरह से फ्राई करेंगे। जो बाकी हमारे पास मटेरियल रह चुका था वो भी इसी तरह से हमने फ्राई करना है। लो फ्लेम पे कीजिएगा, ज़्यादा हाई फ्लेम पे बिल्कुल ना कीजिएगा, बिल्कुल अच्छा टेस्ट भी नहीं आएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। चले, तो हमने इसे भी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट बाद जो है हमने इसको हिलाना है, इसकी साइड को चेंज करना है। अगर उसी वक्त आप साइड को चेंज करेंगे तो ऊपर जो कोटिंग की है वो बिल्कुल ऊपर से लेयर इसकी ख़त्म हो जाएगी। तो सारा का सारा जो है वो आपका रेसिपी सारी की सारी वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। जी तो अब हमने 7 से 8 मिनट लगाए हैं। तो माशाल्लाह से ये देखिए इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया। ये भी इसी तरह से हम निकाल लेंगे। तो चलिए माशाल्लाह से आपको इसकी फ़ाइनली लुक दिखाएं कि ऊपर से कितना प्यारा कलर आया और कितने क्रिस्पी, और अंदर से मैं आपको दिखाऊं कि कितने जूसी बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह, आप नान से चटनी से सर्व कर सकते हैं अपने